हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास का मैथ्स, जिसका चैप्टर 1 है हमारा रिलेशन एंड फंक्शंस। आज हम उसका पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट 3 में आप देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है शो डेट द फंक्शन। आपको एक फंक्शन दिया है, उसको शो करके बताना है कि एफ सच डेट आर टेंड्स टू आर डिफाइंड बाय। एक फंक्शन दिया है, एफ एक्स की वैल्यू है आपकी 1/x इज़ 1 1 एंड ऑन टू। आपको किसको क्या प्रूफ करके बताना है, 1 1 और ऑन टू। वेयर आर इज़ द सेट ऑफ ऑल नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स। आपको जो आर सेट दिया है वो नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स का है। इज़ द रिजल्ट ट्रू, अगर इसका रिजल्ट ट्रू आता है। इफ़ द डोमेन आर इज़ रिप्लेस्ड बाय एन, तो आपको डोमेन आर को एन से रिप्लेस्ड करना है और उसका कोडोमेन जो होगा वो बिंग सेम एज आर होगा। ठीक है, सबसे पहले हम फंक्शंस लिखते हैं कि जो जो हमको गिवन था। एफ सच डैट आर टेंस टू आर, एफ एक्स की वैल्यू दी आपको 1/x। जब ये 1/x है तो यहाँ पर वैल्यूज़ क्या होगी कि x 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बोला था नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स हैं। तो x इज़ द एलिमेंट ऑफ r। डोमेन ऑफ द फंक्शन r, इसका डोमेन निकालेंगे तो क्या निकलेगा आपका 0। 0 सेट है ना, नल सेट। एंड कोडोमेन भी आपको क्या बोला था उन्होंने, सेम एज r के जैसा निकालना है इसका कोडोमेन। तो उसका कोडोमेन होगा r टेंस टू 0 सेट। लेट, हमने क्या सपोज किया, पहले हमको दोनों कंडीशंस प्रूफ करनी, 1 1 भी और ऑन टू भी। तो लेट एक्स वाई इज द एलिमेंट ऑफ आर, एक्स और वाई किसके एलिमेंट है, आर के। देन एफ एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, एफ वाई। ये ऑन टू की कंडीशन है, आपको इसको करके बतानी रहती है। अगर एफ एक्स एफ वाई के बराबर है तो ये जो वैल्यूज़ दी है आपको, जिस फंक्शन से आप ले रहे हो तो फंक्शंस भी बराबर होना चाहिए। एफ एक्स की वैल्यू क्या आती है आपकी 1/x, तो एफ वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/y, है ना। इसका रेसिप्रोकल कर दें, क्या हो जाएगा एक्स इक्वल्स टू वाई। तो एफ एक्स और एफ वाई जब इक्वल थे तो यहाँ से आपको क्या इम्प्लाइज हो गया कि एक्स और वाई क्या है, बराबर है। तो यहाँ से आपकी कंडीशंस प्रूफ हो गई कि f इज़ 1 1। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि f को आपको क्या बताना है, ऑन टू बताना है। अभी 1 1 प्रूफ कर लिया हमने। एफ को ऑन टू बताने के लिए लेट 1/y किसका एलिमेंट है, आर का। देन एफ एक्स इक्वल्स टू क्या था 1/x। तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ आप क्या लिखते हैं 1/y लिख देते हो। 1/y, y का चला जाएगा ऊपर। इफ़ फॉर ईच y इज़ द एलिमेंट ऑफ r, जब f 1/y एलिमेंट था तो y भी किसका एलिमेंट निकला, r का। सच डेट f 1/y इक्वल्स टू y लिख सकते हैं। तो यहाँ से कौन सी कंडीशन प्रूफ हो गई, देयर आर अ प्री इमेजेस इन द डोमेन फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन। कोडोमेन और डोमेन के दोनों के जो प्री इमेजेस बनती है ना एलिमेंट्स की, वो एक जैसी है। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं कि f क्या है आपका, ऑन टू। हैंस f इज़ 1 1 मैपिंग। तो f कैसी मैपिंग निकली आपकी 1 1 मैपिंग, है ना। 1 1 भी प्रूफ हो गया आपका और ऑन टू भी प्रूफ हो गया। नेक्स्ट अब कंडीशंस बोली थी आपको, क्या बोला था कि अगर ये निकल जाएगा, अगर ये रिजल्ट इसका ट्रू आ जाए तो आपको ये कंडीशंस को भी निकाल कर बताना है। तो देखो हमने यहाँ पर क्या कंसीडर कर लिया कि जी सच डेट एन इज़ द एलिमेंट ऑफ आर। एन क्या है यहाँ पर, नेचुरल नंबर्स का सेट है, डिफाइंड बाय जी एक्स इक्वल्स टू 1/x। वही कंडीशंस लगाई सेम एज इट इज़ जी x1। यहाँ पर x1 और y1 एलिमेंट है आर के, तो जी x1 जी y1 1/x1 1/y1। तो ये दोनों यहाँ पर ये कंडीशन प्रूफ हो गई कि जी क्या है आपका 1 1 है। फर्दर इट इज़ क्लियर डेट जी इज़ नॉट ऑन टू। लेकिन देखो ये 1 1 तो हो सकता है, लेकिन ये ऑन टू नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, कि 1 2 इज़ द एलिमेंट ऑफ आर, देयर डज नॉट एग्जिस्ट, क्या एग्जिस्ट नहीं करते हैं, एनी एक्स इन एन सच डेट जी एक्स इक्वल्स टू 1/1 इंटू 2। ये एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ये जब एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो जी क्या होगा 1 1 तो हो सकता है लेकिन ऑन टू नहीं हो सकता। हैंस फंक्शन जी इज़ 1 1 बट नॉट ऑन टू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ़ एफ टेस्ट टू if such that r tends to r and g such that r tends to r are defined as the fx। आपको एक फंक्शन दिया है fx cos x एंड gx, एक फंक्शन दिया है आपको 3x स्क्वायर। फाइंड जी ओ एफ एंड एफ ओ जी, और ये प्रूफ करके भी बताना है। तो सबसे पहले अपन गिवन लिख लेते हैं कि आपको गिवन क्या क्या दिया था। गिवन में दिया है आपको fx किसके बराबर है, cos x के। gx किसके बराबर है, 3x स्क्वायर के। अगर मैं g ऑफ fx निकालूँ, g ऑफ fx की बात करें तो जी एफ एक्स के बराबर होगा, है ना। जी ऑफ एफ एक्स बोला था तो जी एफ एक्स के बराबर होगा। तो जी एफ एक्स की वैल्यू रख दो। एफ एक्स किसके बराबर था, कॉस एक्स के बराबर था। नेक्स्ट कंडीशन, इसमें फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दिया, फिर नेक्स्ट प्रूफ करते हैं। नेक्स्ट के लिए आपको क्या बोला था, गिवन वापस वही दोनों चीज़ें ली। अब आपने यहाँ पर क्या बोला था कि जी एक्स जो है
जी कॉस एक्स है वो किसके बराबर है, 3 कॉस एक्स के बराबर। जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वहाँ आपने क्या रख दिया, कॉस एक्स रख दिया इस वाली इक्वेशन में, ठीक है। तो ये जी कॉस एक्स इक्वल्स टू 3, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर था तो कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड लेके चलो, देखो आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जी कॉस एक्स दोनों में बराबर है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे इक्वल। तो जी ऑफ एफ एक्स किसके बराबर हो गया, 3 कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर हो गया। अगर मैं इसी का उल्टा लिखूँ यहाँ पर एफ ओ जी एक्स क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे जी ओ एफ था तो जी पहले था, अब यहाँ पर एफ पहले तो एफ ऑफ जी एक्स, तो एफ ओ जी एक्स इक्वल्स टू एफ जी एक्स था तो जी एक्स की वैल्यू रख दो, जी एक्स की वैल्यू कितनी है 3x स्क्वायर, एफ ऑफ 3x स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर थर्ड। अब वापस गिवन लिखा हमने यहाँ पर, अब जहाँ जहाँ x था है ना वहाँ पर आपको क्या रखना है 3x स्क्वायर रखना है, तो 3x स्क्वायर रख दिया, यहाँ पर भी 3x स्क्वायर रख दिया। अब इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को देखिए, जब इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को देखोगे तो यहाँ पर एफ थ्री एक्स स्क्वायर दोनों में इक्वल है, तो ये दोनों फंक्शंस भी इक्वल हो जाएंगे। तो एफ ऑफ जी एक्स इक्वल्स टू कॉस 3x स्क्वायर है ना, ये निकल गया आपका। आपको दोनों चीज़ें निकालने का बोला था क्वेश्चन में, जी ओ एफ और एफ ओ जी, अपन ने दोनों चीज़ें निकाल ली। फॉर एक्स इक्वल्स टू 0, जब हम एक्स इक्वल्स टू 0 की बात करें तो ये दोनों इक्वल होंगे क्या, नहीं होंगे, ये दोनों नॉट इक्वल होंगे। तो यहाँ से आपने प्रूव कर दिया कि जी ओ एफ इज़ नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ जी, हैंस प्रूव्ड। थैंक यू।